तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर से नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे तत्काल टिकट के बारे में। तत्काल टिकट इतनी जल्दी कैसे बुक हो जाता है, क्यों आम नागरिकों को, आम लोगों को तत्काल टिकट नहीं मिल पाता है, और क्यों आईआरसीटीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो तत्काल बुकिंग के टाइम इतनी डाउन कैसे हो जाती है, उसके सर्वर डाउन कैसे हो जाते हैं, और क्यों आईआरसीटीसी का जो ऑफिशियल ऐप है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप क्यों वो काम नहीं करता तत्काल बुकिंग के टाइम। तो गाइज इसी पूरे टॉपिक पर डिटेल से चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो में फुल डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस सारा मैटर समझने के लिए सबसे पहले रेलवे कानून को समझना पड़ेगा। तो रेलवे का कानून है कि आप दो तरह से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, या दो तरह से आप ले सकते हैं, एक एजेंट के थ्रू और एक सीधा काउंटर पे। तो एजेंट की तो बात ही मत करो, आपको पता ही होगा एजेंट की जो आईडी है वो 10-15 पे एसी के लिए और 11-15 पे स्लीपर के लिए लॉगिन होती है, और ऐसी कंडीशन में आपको टिकट कंफर्म बिल्कुल भी नहीं मिल पाता क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही सारी सीटें खत्म हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन है काउंटर का। तो काउंटर पर अगर आपका पहला नंबर है तो आपको चांस है कि आपको टिकट मिल जाए, लेकिन अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर है तो फिर आपको टिकट के 99% बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपको टिकट मिल जाए हार्ड रूट का, अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर है। तो अब सवाल ये है कि भाई दूसरे नंबर वाले को भी टिकट नहीं मिल पा रहा है और उधर एजेंट को अलाउड नहीं है 10-15, 11-15 से पहले बुकिंग करना। तो अब 1 मिनट के अंदर ये सीट कहाँ जा रही है, कौन बुक कर रहा है, कौन इन्हें ले रहा है, कैसे ये उड़ जा रही है। 1 मिनट के अंदर 200 सीटें तक उड़ जाती हैं, कुछ ही सेकंडों में सारी सीटें खत्म होकर वेटिंग चल जाती हैं। तो ये बुक कैसे हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसे जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप गूगल पे जाइए, ब्राउजर पे क्रोम ब्राउजर को खोलिए और सर्च बार में लिखिए तत्काल सॉफ्टवेयर बाय, यही लिख दीजिए कि तत्काल सॉफ्टवेयर कैसे खरीदें। तो आप देखोगे वहां पे हजारों सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है जो आपको मिल जाएगी, और तत्काल बुकिंग के सॉफ्टवेयर जो गैर कानूनी है, रेलवे खुद उनको कह रहा है कि गैर कानूनी है। तो उन सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ ही सेकंडों में तत्काल बुकिंग कर दी जाती है और उनको तत्काल टिकट मिल जाता है। जो 500 के 1000, 1500, 2-2000 जो बुक कर रहे हैं वो अच्छे खासे पैसे इनसे कमाते हैं, डबल पैसा ले लेते हैं पैसेंजर से। मतलब अगर 1000 रुपये का टिकट तो 2-2000 रुपये में वो सेल कर देते हैं। यहाँ पर भी आम नागरिकों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। और अगर काउंटर पे तो भैया पहले नंबर पर तो मिल सकता है, बाकी आपको चांस नहीं है कि आपको कन्फर्म तत्काल टिकट मिल जाए। तो दोस्तों अब सवाल है कि रेलवे इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा सॉफ्टवेयर वालों से। जो सॉफ्टवेयर एक तरफ तो रेलवे कह रहा है कि गैर कानूनी, आप इसका इस्तेमाल करके टिकट बुकिंग नहीं कर सकते, आप फंस सकते हैं, रेलवे ये कह रहा है। और दूसरी तरफ से रेलवे को पता है कि भाई ये खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। आप गूगल पे जाइए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक कीजिए, अभी चेक कीजिए, अपना क्रोम ब्राउजर खोले, सर्च बार में लिखे तत्काल सॉफ्टवेयर कैसे खरीदे, तो आप देखोगे वहाँ पर हज़ारों वेबसाइट मिल जाएगी। और वेबसाइट पर जो पूरा डिटेल से एड्रेस है उन लोगों का जिनकी वो वेबसाइट है, और जो तत्काल बुकिंग सेल कर रहे हैं उनका फ़ोन नंबर तक है वहाँ पे, उनके व्हाट्सएप चल रहे हैं। तो रेलवे अगर चाहे तो बहुत आसानी से उनको आईपी एड्रेस ट्रेस करके उनको पकड़ सकता है और बड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन रेलवे ऐसा कभी नहीं करता क्योंकि रेलवे को भी वो लोग फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और पर्दे के पीछे काली कमाई चल रही है। आम नागरिकों की जेब पर सीधा डाका डाल रहा है एजेंट भी और रेलवे भी मिल करके, और लोगों को ये गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा है। लोग बेचारे 4-4 बजे, रात के 2-2 बजे काउंटर पर जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई दिन निकलेगा, सूरज निकलेगा, 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, तत्काल का टाइम शुरू होगा तो हमें टिकट मिलेगा। लेकिन जब पता चलता है कि वो दूसरे नंबर पे और 1 मिनट के अंदर ही सीट खत्म हो गई, भाई को टिकट मिला ही नहीं, तो फिर वापस आ जाता है। तो आम नागरिकों को बड़े परेशानी हो रही है और एजेंट लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू गैर कानूनी तरीके से बुकिंग कर रहे हैं। रेलवे ने इनको खुली छूट दे रखी है, रेलवे एक्शन नहीं लेता। हालांकि रेलवे चाहता तो इन वेबसाइट को ब्लॉक करा सकता है, इन्हें बैन करा सकता है, इन पर एक्शन ले सकता है, रेलवे की जो पुलिस है वो एक्शन ले सकती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता भैया, क्योंकि सबको अपना अपना बेनिफिट के पीछे पड़े हैं। रेलवे को इनसे बहुत बड़ा फायदा है, तो रेलवे इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता। हालांकि कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये इंटरनेट पर वेबसाइट है, यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए कि कैसे खरीदें, वहाँ पर उनकी खुद के चैनल है जो वहाँ से सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और बुक कर रहे हैं, और आम नागरिकों पर जेब पर अच्छा खासा डाका डाल रहे हैं। तो रेलवे इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता, ये भी मेरा रेलवे से सवाल है। तो दोस्तों इसी सॉफ्टवेयर की वजह से आम नागरिकों को टिकट नहीं मिल पाता और 1 मिनट के अंदर जो है सारी सीटें खत्म हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ काउंटर पे आदमी को भी टिकट नहीं मिल पाता। तो ये गैर कानूनी
तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं, ब्लैक में टिकट बिक रहे हैं, दलालों के थ्रू टिकट बिक रहे हैं। रेलवे को सारा पता है, फिर भी रेलवे एक्शन नहीं लेता, रेलवे भी मज़े ले रहा है। तो दोस्तों ये अपडेट थी इस वीडियो की कि कितनी इतनी जल्दी कैसे बुक हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर से बुक हो जाता है, सॉफ्टवेयर से सारी सीटें ख़त्म हो जाती है। और यही वजह है IRCTC की जो IRCTC जो ऑफिशियल वेबसाइट है और रेल कनेक्ट ऐप है, वो उनके सर्वर इतने डाउन हो जाते हैं उसी वजह से, क्योंकि दूसरी जगह सॉफ्टवेयर बहुत सारे चल रहे हैं उनकी वजह से।